तुम्हारे साथ रोज़ में मिलने जुलने वाले कुछ लोग ज़ुबान से बहुत कड़वे हैं। वो निरंतर अपशब्द बोलते हैं और उनकी ज़ुबान पर कुछ बुरे शब्द ऐसे बैठे हुए हैं ना, जो उनकी रोज़ की दिनचर्या की भाषा है, जो ना उनके लिए अब एक बहुत आम बात हो गई है उस तरह से बात करना। लेकिन ऐसे लोगों की ये कड़वाहट तुम ज़्यादा देर क्या थोड़ी देर भी बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। इसीलिए मैंने तुम्हें कल भी समझाया था और आज भी समझा रहा हूँ कि कम ही बात करो और जितनी देर बात करो अच्छा सटीक ज़रूरी बात करो। जब तुम ऐसा करोगे ना तो निश्चित तुम ये पाओगे कि तुम सारी नकारात्मक चीज़ों से और सबकी ये बुरे शब्दों से तुम दूर हो, क्योंकि तुम अभी जहाँ हो वहाँ बहुत कम लोग तुम्हारे तरीके के हैं। कुल मिलाकर तुम जितने ढंग से रहते हो कम ही लोग उस तरह से रहते हैं और सोचते हैं। अधिकांश लोगों में यही बुरी चीज़ है कि आज के वक्त में गाली गलौज की भाषा को अपने आम बोलचाल की भाषा का हिस्सा बना लिए। और जितने भी लोग ऐसा कर रहे हैं ना, उन्हें ये नहीं समझ आ रहा वर्तमान में कि जो लोग बहुत बुरे शब्दों का चयन करते हैं और उसका उपयोग करते हैं ना, उनके जीवन में परेशानियां आती रहती हैं उनके शब्दों की शक्ति की वजह से। और ऐसे लोग दूसरों के मन को तोड़कर ठेस पहुंचाकर अलग से पाप की एक गठरी तैयार कर रहे हैं। इसीलिए हमेशा कहा जाता है अपशब्द मत कहो, बुरे शब्दों को दोहराओ मत। बहुत ज़रूरी है तभी कोई बुरा शब्द मुंह से निकालो। और अच्छा क्या है बुरा क्या है इतना विवेक सभी को है। तो इसीलिए उसके बाद कोई अपनी मर्जी से कर रहा है ना, तो वो सज़ा उठाने को तैयार है, वो भुगतने को तैयार है, उसके परिणाम को तैयार है। पर हाँ, तुम्हें ये सब पसंद नहीं है, इसीलिए ऐसे लोगों से दूरी बना कर रखो ताकि तुम्हें दुख ना हो, तुम्हें तकलीफ ना हो। मैं एक बात और समझ रहा हूँ कि तुम्हारे आसपास ये जो भी टोने टोटके किए जाते हैं ना, तुम्हें ये सब पसंद नहीं आ रहा है। पर देखो, कभी कभी इंसान ना चाहते हुए भी जहाँ रहता है उसे वहाँ के नियम बंधन से बंधना ही पड़ता है। लेकिन फिर भी ये तुम्हारी मजबूरी नहीं है, तुम चाहो तो इसे रुकवा सकते हो। लेकिन मेरे तरफ से ये कहना है ना मेरा, कि इस तरह के टोने टोटके करने वाला इंसान ना तो तुम्हारे ऊपर कुछ कर रहा है, ना तुम्हारे लिए कुछ कर रहा है। अब उस व्यक्ति के मन में जो भी है अपने रिश्ते को बचाने के लिए, अपने घर को बचाने के लिए, अगर उसे लगता है कि ये सब करने से अच्छा होगा तो उसे करने दो। क्योंकि वो दीपक जलाना, कपड़े काले कपड़े टांग कर रखना या कुछ लौंग इलायची की विधि तो कर रहा है ना, किसी को तकलीफ तो नहीं दे रहा, किसी के साथ बुरा तो नहीं कर रहा, किसी का नुकसान तो नहीं कर रहा ना। यही सब कुछ टोने टोटके इस तरह के करते रहने दो। क्या पता ये करने से उसके मन को शांति मिल रही हो। मैं जानता हूँ तुम ये सब नहीं बर्दाश्त करना चाहते, तुम्हें नहीं समझ आती ये चीज़ें, पर तुम ये समझो ना कि सामने वाले ने इतना दुख झेल लिया है ना कि वो इस स्थिति में आ गया है। पहले वो इंसान तो ऐसा नहीं था ना, तुम तो कुछ समय पहले भी मिले हो। तो दुख इंसान को क्या से क्या कभी कभी बना देती है, यही सच है। ऐसी अवस्था में क्षमा कर दो, क्षमा कर दो, जाने दो। और तुम बस इतना ही करो कि अब तुमने अपने ऊपर ध्यान देना है। जो भी विधि जो भी कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, तुम पर उसका कोई असर नहीं होगा। इस चीज़ के लिए निश्चिंत रहो एकदम। आयुष्मान भव, दीर्घायु भव।